जय श्याम दोस्तों, हम आ गए हैं दोहा क्रमांक 273 पर। इसके पूर्व परशुराम जी और लक्ष्मण जी में संवाद हो रहा है। परशुराम जी क्रोध कर रहे हैं, लक्ष्मण जी उनसे बात करते हुए बोलते हैं कि आपको भृगुवंश का समझकर और आपके शरीर पर जनेऊ देखकर ही मैंने आपका क्रोध सह लिया है, क्योंकि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, श्री हरि विष्णु के भक्त और गायों पर वार नहीं किया जाता है, क्योंकि इन्हें मारने में पाप लगता है। इनसे हार जाओ तो अपमान होता है, अपयश होता है। आप ब्रह्म हैं, आप मारे तो भी हमें आपके पांव ही पड़ना चाहिए। करोड़ों के वज्रों के समान तो आपका वचन ही है। अब आगे दोहा क्रमांक 273। जो बिलो की अनुचित कहूं क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। मानु बंसु राकेश कलंकु, निपटे निरंकुश अबुध असंकु। काल कवल हो यही छन माही, कहूँ पुकारी खोई मोहि नाही। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। लखन कहे मुनि सजसु तुम्हारा, तुम ही अछन को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। नहीं संतोष तो पूछ पुनि कछु कहूँ, जानी रिस रोह के दुसह दुख सहूँ। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पाबहु शोभा। तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि हे धीर महामुनि परशुराम जी, आपके हाथ में फरसा और धनुष बाण देखकर यदि मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुकुल में श्रेष्ठ परशुराम जी क्रोधित होकर गंभीर वाणी से बोले, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक कुबुद्धि है, कुटिल है, चालाक है। काल के बस में होने के कारण यह अपने कुल का नाशक बन रहा है। इस सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्रमा में यह कलंक है। राम जी और लक्ष्मण जी सूर्यवंशी हैं। परशुराम जी कह रहे हैं सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्रमा में यह बालक एक कलंक है। यह बहुत ही मूर्ख है और निडर है। एक क्षण मात्र में ही यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं जोर से कह देता हूं, फिर मुझे कोई दोष मत देना। तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बल बताकर इसे हट करने से मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश, आपकी कीर्ति, आपके रहते हुए कोई और कैसे वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुख से अपनी करनी अनेक बार बहुत बहुत प्रकार से वर्णन की है। यदि अभी भी संतोष नहीं मिला हो तो फिर कह डालिए। गुस्से को रोक कर दुख मत सहिए। आप वीरव्रती हैं, धैर्यवान हैं और क्षोभ रहित हैं। आपको गाली देते हुए शोभा नहीं देता। बोलिए राजा रामचंद्र की।